मध्य प्रदेश में लगभग 5 लाख सरकारी कर्मचारियों की किस्मत एक बार फिर दांव पर लगी है। साल 2016 से अटकी हुई पदोन्नति प्रक्रिया अब एक बार फिर से गति पकड़ने की उम्मीद जगाती नजर आ रही है। दरअसल 17 अक्टूबर को भोपाल स्थित मंत्रालय में एक अहम बैठक होने जा रही है, जिसे प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने खुद बुलाई है। यह बैठक जबलपुर हाईकोर्ट के निर्देश पर बुलाई गई है और माना जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद लाखों कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता साफ हो सकता है। मुख्य सचिव की इस बैठक में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विभागाध्यक्ष शामिल होंगे। बैठक का मुख्य एजेंडा है पदोन्नति से जुड़ी फाइलों की समीक्षा और विभागवार ऑडिट रिपोर्ट की स्थिति का मूल्यांकन। जानकारी के मुताबिक फिलहाल प्रदेश के 55 विभागों में से 30 विभागों की ऑडिट रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, जबकि शेष 25 विभागों की रिपोर्ट पर काम तेजी से चल रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति का यह मामला करीब 9 साल पुराना है। साल 2016 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2002 की एक महत्वपूर्ण कंडिका को रद्द कर दिया था। इस कंडिका में प्रमोशन के आरक्षण देने का प्रावधान था, लेकिन कोर्ट ने इसे असंवैधानिक ठहराते हुए खत्म कर दिया। इसके बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जहां से स्टेटस क्वो यानी यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश मिला। तभी से यह पूरा मामला कानूनी उलझन में फंसा हुआ है। सरकार ने इसके बाद नई पदोन्नति नीति भी लागू की, लेकिन इस पर भी कई याचिकाएं हाईकोर्ट में दाखिल की गईं। परिणाम यह हुआ कि बार बार पदोन्नति की प्रक्रिया रोकनी पड़ी। हाईकोर्ट ने प्रमोशन पर लगी रोक को हटाया तो जरूर, लेकिन आदेश के मुताबिक सरकार को सभी विभागों की ऑडिट रिपोर्ट और आरक्षण अनुपात की समीक्षा के बाद ही प्रक्रिया आगे बढ़ानी है। अब सवाल यह है कि आखिर इतनी देरी क्यों हुई? दरअसल प्रमोशन प्रक्रिया शुरू करने से पहले हर विभाग को अपनी ऑडिट रिपोर्ट देनी होती है, जिसमें यह स्पष्ट किया जाता है कि विभाग में SC, ST और OBC वर्गों का प्रतिनिधित्व किस स्तर पर है। इसी रिपोर्ट के आधार पर तय होता है कि आरक्षण नियमों का पालन हुआ है या फिर नहीं। लेकिन विभागों की सुस्ती और रिपोर्ट तैयार न होने के कारण प्रक्रिया लगातार अटकी रही। अब जब मुख्य सचिव ने 17 अक्टूबर यानी आज सभी वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई, तो उम्मीद की जा रही है कि इस बार प्रमोशन की फाइलों पर वास्तविक कार्रवाई शुरू हो जाएगी। बैठक में प्रत्येक विभाग को अपनी ऑडिट रिपोर्ट मुख्य सचिव के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी, जिसके बाद तय होगा कि किन विभागों में पदोन्नति सूची तैयार की जा सकती है। 5 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी इस फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, राजस्व, वन विभाग और पंचायत जैसे प्रमुख विभागों के कर्मचारी शामिल हैं। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सालों से पदोन्नति न होने से न सिर्फ मनोबल गिरा है, बल्कि हजारों पद रिक्त हैं, जिनका असर कामकाज पर भी पड़ रहा है। हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक अब सरकार को सील बंद लिफाफे में विभागवार पदोन्नति सूची तैयार करनी होगी। इसका मतलब यह है कि कोर्ट का अंतिम निर्णय आते ही सूची को सार्वजनिक किया जा सकेगा। सरकार चाहती है कि यह प्रक्रिया कानूनी रूप से पूरी तरह सुरक्षित हो, ताकि आगे जाकर किसी प्रकार का विवाद या अवमानना का मामला ना बने। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार भी इस मुद्दे पर गंभीर दिख रही है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ने स्वयं सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिए हैं कि पदोन्नति प्रक्रिया को हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुरूप तेजी से पूरा किया जाए। वहीं मुख्य सचिव अनुराग जैन इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं। अब सारा दारोमदार 17 अक्टूबर की बैठक पर टिका है, यानी आज की बैठक पर है। अगर विभागों की रिपोर्ट पूरी तरह हो जाती है तो संभव है कि नवंबर तक प्रमोशन से जुड़ा रोड मैप तैयार कर लिया जाएगा। हालांकि अगर कुछ विभागों की रिपोर्ट अधूरी रही तो यह प्रक्रिया फिर से टल सकती है। लगातार 9 सालों से अधर में लटकी पदोन्नति, हजारों कर्मचारी रिटायर हो गए बिना प्रमोशन पाए ही। अब एक बार फिर उम्मीद की किरण जगी है, लेकिन सब कुछ निर्भर करेगा आज की बैठक में क्या ठोस फैसला निकलता है। क्या सरकार कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक पदोन्नति प्रक्रिया आगे बढ़ा पाएगी, या यह मामला एक बार फिर फाइलों में दब जाएगा? इसका जवाब आने वाले कुछ दिनों में साफ होगा। रीवा से लेकर भोपाल तक सभी की निगाहें अब इस बैठक पर टिकी हैं। फिलहाल कर्मचारियों के बीच बस एक ही सवाल गूंज रहा है, कब मिलेगा प्रमोशन? इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।